बता रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक अत्यंत रमणीय नगर था जिसका नाम काशी था। वहां पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख प्यास से व्यथित होकर के पृथ्वी में सर्वत्र परिभ्रमण करता था। उसकी इस अवस्था को देख करके भगवान जो है दयावत्सल कृपावत्सल भगवान नारायण की कृपा उस ब्राह्मण पर हो। भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाए और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो। उससे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके दुखी होने का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए अपने उदर निवृत्ति के लिए पृथ्वी में सर्वत्र परिभ्रमण करता हूँ। हाँ, यदि आप मेरे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो अवश्य कहें, आपकी अत्यधिक कृपा होगी। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदः। हे ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण जो है अभीष्ट फल देने वाले हैं, आप उनका पूजन करो, व्रत करो। ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई। प्रातः काल अपने नित्य नैमित्तिक कार्य को संपन्न करके भिक्षाटन के लिए चल दी। लेकिन आज एक संकल्प है कि भिक्षाटन के लिए जा रहा हूँ, जो भी हमको धन प्राप्त होगा उसके द्वारा मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। भगवान की कृपा से उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार की सामग्री एकत्रित किया, अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन संपन्न किया, प्रसाद ग्रहण किया। तो उस प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ब्राह्मण की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तब उन्होंने कहा कि हे मुनि, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके जो समस्त दुख हैं नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार नारायण महात्मा जी जो कुछ कहा मैं आपको कहा, अब बताइए आगे आपको क्या सुनने की इच्छा है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, इस ब्राह्मण के द्वारा सुने हुए इस व्रत को किसने किया, यह हमारी सुनने की इच्छा हो रही है। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, एक दिन जो है ब्राह्मण सत्यनारायण कथा करने के लिए उद्यत अर्थात तैयार हुआ। वहां पर एक अकस्मात अचानक एक लकड़हारा जाता है, लकड़ी बेचने वाला। वह प्यास से बहुत व्यथित था। ब्राह्मण के घर गया, जल पिया, तत्पश्चात थोड़ा उसे विश्राम मिला। तो पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने का क्या प्रभाव? तो ब्राह्मण ने कहा कि यह जो आप यश और वैभव देख रहे हैं, ये भगवान सत्यनारायण की कृपा का ही प्रसाद है। तो लकड़हारे के मन में तुरंत श्रद्धा जग गई। लकड़हारा भी संकल्प लिया कि लकड़ी बेचने के लिए जा रहा हूँ, जो भी धन प्राप्त होगा उसके द्वारा मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसे नगर में गया है जहाँ धनवान लोग रहते थे, लकड़ी के उसे दुगने दाम प्राप्त हुए हैं। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, सुंदर गदगद मन हो गया। केले के फल, शर्करा, गेहूं का आटा लेकर के अपने घर आया है। अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से एह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम ययौ, इस संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वह सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को चला गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां द्वितीयोत्सवः। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।